दोस्तों, बहुत सारे घटनाएं लोगों के साथ ऐसा भी घटता है जिसके बाद इंसान जीने का उम्मीद ही छोड़ देता है और उन लोगों को ये लगता है कि मेरा लाइफ पूरा बेकार हो गया है। लेकिन अगर आप तो खुद में आत्मविश्वास रखे, खुद में पॉजिटिव रहे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो आज की मेरी रियल स्टोरी ऐसे ही एक लड़की के ऊपर बेस्ड किया हुआ है जिसका पेट ही नहीं है, मगर फिर भी वो जिंदा है और बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। मगर कैसे ये पॉसिबल हुआ और कौन है ये लड़की, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। ये कहानी है नताशा डिड्डे नामक एक लड़की की जो महाराष्ट्र के रहने वाली है। बचपन से ही उनका खाने का बहुत ज्यादा शौक था। किसी भी चीज को अगर वो दिल से पसंद करती थी तो वो था खाना खाना। तो उनका शादी हुआ था दिल्ली में एक बहुत ही अमीर परिवार में। बट शादी के बाद से ही उसका फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना चालू हो गया और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उनका हस्बैंड का साथ डिवोर्स हो गया। तो उनका ये अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती थी और इसके लिए उसका तबीयत भी अचानक से बिगड़ना चालू हो गई और अचानक से ही उसका लेफ्ट शोल्डर में हल्का सा पेन होना भी चालू हो गया। पहले तो वो इस पेन को नजरअंदाज कर देती थी, मगर बाद में ये पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने ये रियलाइज किया कि खाना खाने का बाद ही ये जो पेन है ये उनका बॉडी को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो उन्होंने जब डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया तो पहले तो डॉक्टर ने उनका एक्सरे करवाया और कुछ सारे मेडिसिन भी दिए, मगर इससे कुछ भी असर नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने उनको अपना शोल्डर का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के लिए सलाह दिया, मगर सर्जरी करने का कुछ दिन बाद से ही उनको ये पेन फिर से फील होना चालू हो गया। लगभग सारे अच्छे डॉक्टर को दिखाने का बाद भी उनका ये पेन का सॉल्यूशन कोई भी नहीं कर पाया। नताशा जी ने तो ठीक होने को उम्मीद छोड़ ही दिया था, मगर इसी टाइम केएम हॉस्पिटल में डॉक्टर सूर्यभान भलेराव के साथ उनका मुलाकात हुआ। पहली बार विजिट में ही डॉक्टर ने उन्हें ये पूछा, क्या खाने का बाद ही आपका ये पेन ज्यादा बढ़ता है? तो ये बात सुनकर उनको ये लगने लगा कि ये बात डॉक्टर को कैसे पता चली, क्योंकि पेट का साथ कंधे का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने उनका पेट का एक्सरे करवाया और वहां से पता चला कि उनके पेट में एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर है जो उनका पेट का एक बड़ा पार्ट को ऑलरेडी कवर कर चुका है और इसके अलावा भी उसका पेट में 2 अल्सर भी है। और इसे देख के डॉक्टर भी घबरा गया और इमीडिएटली उसको ऑपरेशन करने का सजेशन दिया। मगर ये ऑपरेशन कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था। इस ऑपरेशन में पेशेंट की जान भी जा सकती थी। इसीलिए ऑपरेशन चालू करने से पहले डॉक्टर ने उनके माता पिता से पहले बॉन्ड में साइन करवा लिया कि अगर ऑपरेशन का वक्त पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। भगवान का दुआ से ऑपरेशन तो ये सक्सेसफुल रहा, मगर उनको ये बता दिया गया कि इस ऑपरेशन के दौरान उनका पूरा पेट को काट के बाहर निकाल दिया गया। तो ये सुन के उनको बहुत ही बड़ा शॉक लगा। वो अपना पेट की तरफ देखी और डॉक्टर को पूछी ये कैसे पॉसिबल है। तो डॉक्टर ने बोला, आपका जो पेट है वो आपका अंदर में रहता है जिसको स्टोमक कहते हैं, और उस स्टोमक का हाल ऐसा हो गया था कि उसको अगर काट के ना निकाला जाता तो उनका डेथ भी हो सकता था। तो इन सूरत में उसका पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था। नंबर 1 जीना छोड़ दे, नंबर 2 लाइफ को फुल्ली स्ट्रेस फ्री होकर एंजॉय करते हुए जिए, क्योंकि स्ट्रेस ही वो एकमात्र कारण है जो आदमी के ना जानते हुए भी अंदर का पूरा पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। डॉक्टर ने उनको हेल्दी खाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट दिया था, मगर हेल्दी खाना मतलब बॉइल्ड वेजिटेबल सूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक बार उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल द गटलेस फूडी पेज में जाके देखिए कि हेल्दी खाने में भी कितना लजीज खाना हो सकता है जो हम लोग को अभी तक पता भी नहीं है। अभी वो जब भी खाती है इंस्टेंटली वो खाना उसका पेट से बाहर निकल जाती है, मगर फिर भी वो खाती है। पेट ना होने की वजह से विटामिन बी का सिक्रेशन उसका पेट से नहीं होता है, इसीलिए विटामिन बी का इंजेक्शन उन्हें रोज बाहर से लेना पड़ता है। तो नताशा डिड्डे जी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अभी 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है और वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि लाइफ में जितना भी बुरा कंडीशन कभी भी आ जाए, लाइफ वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। तो नताशा जी का इस लाइफ हिस्ट्री से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, काइंडली कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल स्टोरी, रियल स्टोरी और फैक्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।